प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में युवाओं से भाग 3 जो है इसमें आपका मैं भरपूर स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि जो अपने आप पर विश्वास नहीं रखता है उसको मैं नास्तिक कहता हूँ, और उसी प्रकार उन्होंने बताया कि कमज़ोरी मनुष्य के अंदर मृत्यु के समान हो जाती है, अर्थात मनुष्य के अंदर कभी भी कमज़ोरी नहीं आनी चाहिए और कमज़ोरी जो है मृत्यु के समान है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी युवकों को प्रेरित होकर आगे बढ़ने के बारे में, आगे जाने के बारे में वह उपदेश दे रहे हैं। फिर वो आगे इस पाठ के अंदर कहते हैं कि यह उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है, उपनिषदों में आता है एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में वो बता रहे हैं, वो तो वह है अभी ही निर्भयता। उसको क्या कहा गया? अभी ही कहते हैं उसको, अभी ही ये शब्द संस्कृत का शब्द है। अभी ही ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ निर्भयता है ना, न डरना उसके बारे में। संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी चाहिए तो वह है निर्भीकता। आज हमारे संसार को या हमारे लोगों को अगर ऐसी एक शिक्षा देनी है तो वो है क्या है? निर्भीकता। निर्भीकता मनुष्य के अंदर डर नहीं रहना है, वह साहसी बनकर पराक्रम होकर बिना डर के निर्भीकता से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये निर्भीकता के बारे में आज हमें लोगों के अंदर जागृत करना है, उनको उस प्रकार प्रेरित करना पड़ेगा। और भय से ही दुख होता है। लोग, मनुष्य के अंदर अगर भय है, डर है, तो उससे अधिक क्या होता है? दुख होता है। यह मृत्यु का कारण है तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होता है। मनुष्य के अंदर अगर बुराई आ गई, दुख आ गया, और उस दुख के कारण क्या होता है? हमारे अंदर क्या होता है? बुराई आ जाती है, पाप का कारण हो जाता है। लेकिन मनुष्य के अंदर निर्भीकता है तो आगे बढ़ सकता है, बिना डर के वो कुछ भी कर सकता है। उसके अंदर कभी भी कमजोरी नहीं आएगी, दुख व्याप्त नहीं होगा, वो लगातार बढ़ता जाएगा। ऐसी बात। सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनाना चाहिए। हमारे जो युवक हैं, तरुण लोग हैं, उनको हमें क्या करना पड़ेगा? मजबूत बनाना। मतलब क्या है? ताकतवर, कमजोर नहीं, ताकतवर बनाना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, धर्म इसके बाद की वस्तु है। जो धर्म है वो बाद की वस्तु है, लेकिन सबसे पहले युवकों के अंदर क्या बनाना है? उनको मजबूत बनाना है और ताकतवर बनाना है। इसलिए कहते हैं, मेरे तरुण मित्रों शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। हे तरुण नौजवानों, आप सबसे पहले क्या बन जाएगा? शक्तिशाली बनिएगा, ताकतवर बनिएगा। यही मैं अपने तरफ से आपको सलाह के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में मैं आपको बताता हूँ। तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। गीता जो है महान ग्रंथ है, लेकिन क्या है? उसका अध्ययन, उसकी अध्ययन की अपेक्षा अगर आप फुटबॉल के द्वारा, फुटबॉल मतलब क्या है? फुटबॉल करने के लिए हमारे अंदर ताकत होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति जाकर के फुटबॉल नहीं कर सकता, जिसके अंदर ताकत नहीं है वो फुटबॉल नहीं कर सकता। फुटबॉल खेलना है तो खेल के अंदर जाना है, तो सबसे पहले हमारे शरीर को मजबूत बनाना है। अगर मजबूत ही नहीं है तो हम फुटबॉल वगैरह नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी योग को कहते हैं, आप गीता को अध्ययन करने की अपेक्षा क्या करेंगे? फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग क्या कर सकते हैं? अधिक समीप पहुंच सकते हैं। अर्थात ताकतवर बनकर, शक्तिशाली बनकर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको स्वर्ग मिल सकता है। ऐसी बात। अर्थात कहने का अर्थ क्या है? आप गीता का अध्ययन बाद में कीजिएगा, सबसे पहले आपके अंदर मजबूती आना है, ताकत आनी चाहिए। तो वो बात यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं। और उसके बाद में क्या? तुम्हारे स्नायु
और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। गीता का अगर अध्ययन करना है, उसको पढ़कर समझना है, तो सबसे पहले आपके अंदर ताकत होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। इसलिए तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां, ये जो शरीर के मांसपेशियां हैं, अधिक मजबूत होने के बाद आप गीता को पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, बराबर से वो समझ में आ जाएगा। आप अगर कमजोर हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, तब गीता का अध्ययन करोगे तो आप उसके बारे में समझ नहीं सकोगे। इसलिए सबसे पहले आप ताकतवर बनो, ऐसी बात। और उसके बाद देखिए, तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। श्री कृष्ण जी ने गीता के अंदर जो कुछ भी बताया, तत्व जो बताया, उसको आप सबसे पहले ताकतवर बनकर गीता को पढ़ोगे, तब अर्जुन जी ने क्या बताया, इसका मनन कर सकते हो, इसके बारे में समझ सकते हो। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए योगों से कहते हैं, आप सबसे पहले मजबूत बनिएगा, ताकतवर बनिएगा। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। इसलिए तुम्हारे अंदर ताकत आने के बाद आप अपने दो पैरों के ऊपर खड़े रहोगे। ताकत ही नहीं है तो आप अपने दो पैरों के ऊपर खड़े नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले आपको ताकतवर बनना है, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, उपनिषद हो या आपकी आत्मा की महानता हो, तब आप उसके बारे में समझ सकते हैं। और उसके बाद में देखिए, यहाँ पर बताते हैं, हम देखते हैं कि देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का कारण उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना है। आजकल लोगों के अंदर अंतर हो रहा है। अगर एक दूसरे के अंदर विश्वास है तो अंतर नहीं होता। एक दूसरे के अंदर सामने वाले के बारे में हमें विश्वास नहीं है तो वहां पर अंतर आ जाता है। अगर उसके ऊपर विश्वास है, कोई अंतर वहां पर नहीं रहता। तो ऐसे वातावरण आज समाज में हो गया है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप पर क्या करें, विश्वास करना क्या है, जरूरी है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव किया है। मुझे मालूम है, मुझे अनुभव हो गया है कि मैंने जीवन के अंदर इसको देख चुका हूं कि मेरे अनुभव से इस बात को कह रहा हूं, अब भी कर रहा हूं। और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूं, मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूं तो ऐसे वैसे मुझे इसके बारे में मालूम आ रहा है। तो ये मैं अपने अनुभवों के माध्यम से योग को बता रहा हूं। प्रत्येक आत्मा ही व्यक्त क्या है, ब्रह्म है। हर एक की आत्मा, हर एक के हृदय में आत्मा होती है। वो आत्मा ही हर एक की क्या है, एक ब्रह्म है ना, भगवान के समान है। और उसके बाद बताते हैं, कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा, इनमें से किसी एक के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा या सबसे सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। तो इसलिए हे नौजवानों, आप कर्म के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से या ज्ञान के माध्यम से क्या करो, किसी एक के माध्यम से उसको हासिल कर लो और मुक्त हो जाओ। और उसके बाद देखिए, यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए। भगवान उसकी एक सत्ता है। अगर भगवान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, देखना चाहिए। यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए। आत्मा के ऊपर हम विश्वास रखते हैं तो उसकी भी आत्मा के बारे में भी हमें अनुभूति, विश्वास हमें कर लेना चाहिए। अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। अगर ऐसी बात नहीं है, अगर आत्मा को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उसके बारे में क्या करना, विश्वास न करना ही अच्छा है। लेकिन आप विश्वास करते हो तो प्रत्यक्ष रूप में उसको समझ लेना, देखना जरूरी है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना क्या अच्छा है। इसलिए ढोंगी बनकर दिखावे के रूप में
दिखावा करना अच्छी बात नहीं है, बल्कि क्या करना है, इससे अच्छा क्या है, नास्तिक बन करके, नास्तिक बनना मतलब है किसी के ऊपर विश्वास ना करके तटस्थ रहना, ये अच्छा है। लेकिन आप जब मानते हो भगवान और आत्मा के बारे में, लेकिन उसके बारे में समझना, उसको क्या है, देखना जरूरी है। ऐसी बात जो है विवेकानंद जी बताते हैं। एक विचार ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ। एक विचार ले लो तुम्हारे मन के अंदर, और उसी एक विचार को लेकर के क्या करना, उसी रूप में जीवन को बनाते आपको जाना पड़ेगा। उसी को सोचो, उसी का सपना देखो। किसी एक उद्देश्य के बारे में, जीवन के अंदर एक मकसद रखकर, उद्देश्य रखकर हम आगे बढ़ते हैं, उसी को लेकर के क्या करना पड़ेगा, उसका सपना देखना, उसके बारे में कार्य करना, और उसी को सोच करके आगे बढ़ना जरूरी है। और उसी पर अवलंबित रहो। अवलंबित मतलब क्या है, उसके ऊपर ही डिपेंड रहना जरूरी है। और उसको क्या है, सामने लाने के बारे में, उसके अंदर यश पाने के बारे में तुम लगातार बढ़ते रहो। और यही सफलता का रास्ता है, और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया। यही एक सफलता का रास्ता है, क्योंकि इसी मार्ग के ऊपर चलकर बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े महान धार्मिक पुरुषों ने ऐसे ही रास्ते के ऊपर चलकर उन्होंने सिद्धि को प्राप्त की है। उन्होंने वो क्या है, एक प्रकार से सिद्ध हो गए हैं, और उन्होंने इसके बारे में बताया है, क्योंकि ये उनका रास्ता है। इसलिए हमें भी ऐसे ही रास्ते पर जाकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर के हमें वो मंजिल हासिल हो सकती है, वो कार्य हमारा हो सकता है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों को मैं क्या करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। और देखिए, मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों की गिरजा में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करूंगा, मैं बौद्ध मंदिर में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा जो हृदयस्थ ज्योति स्वरूप परमात्मा के प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं। मैं सभी धर्मों के लोगों को मानता हूँ, जो भी हैं मैं उनको मानकर चलने वाला, मैं उसको टुकराने वाला नहीं, मैं उसका विरोध करने वाला नहीं, लेकिन मैं उन सभी को मानकर चलने वाला हूँ। सारे लोग, हिंदू हो, ईसाई हो, क्या है, और क्या एक प्रकार से मुसलमान हो, सभी लोग जो धर्म में उनका जो धर्म है, उन सभी को मैं स्वीकार करने वाला हूँ। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है। शिक्षा जो है अलग अलग प्रकार की जानकारियों का एक संग्रह नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है, और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। इसलिए यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हैं, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। इसलिए जीवन के अंदर एक दो मुख्य रूप में जो सिद्धांत है उसको लेकर के बराबर आगे चलो, और आगे चल करके तुम्हारी कामयाबी को हासिल करो। इसमें पढ़ना, उसमें पढ़ना, है ना, तो ऐसा करने से क्या हो जाता है, सब कुछ गड़बड़ मच जाता है। इसलिए कोई क्या करो, केवल एक 5 परखे मतलब क्या है, परीक्षा चुने हुए 5 चुने हुए विचारों को आत्मसात करना, उसको मानना, विश्वास के साथ उसको मान करके उसी के ऊपर तुम चलते रहो, और इससे ही क्या होता है, जीवन चरित्र का निर्माण कर लेते हैं। और ये ऐसी बात है जो क्या है, पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने के वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित है। अगर हम ग्रंथालय में जाएंगे, पूरे के पूरे ग्रंथों को पढ़ते रहते हैं, किताबों को पढ़ते रहते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हमें जो अच्छा लगता है, जो आत्मस्वत होता है, जो हमें मंजिल को दिखाने वाला है, आगे भविष्य को बताने वाला है, ऐसे ही बातों को लेकर उसके ऊपर विश्वास करके चलना है। ग्रंथालय के अंदर बहुत सारी किताबें उसको पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे विचार कौन से हैं
उसको लेकर के हमें उसके ऊपर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पूरे ग्रंथालय के अंदर सारे किताबों को पढ़े हैं और सारे के सारे अपने क्या है दिमाग में डाल ले, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। इसलिए जो भी हो या 5 या 6 जो अच्छे लगते हो उसी को लेकर अपने जीवन के अंदर लेकर के चलना चाहिए। अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। अपने कोई भाई है उनके ऊपर क्या करें, नेतृत्व करना है तो उन्हें नेतागिरी करना। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लोगों के ऊपर अपने दबाव डाल करके वो अपने आप को खुद नेता समझ करके समझते हैं कि ये मेरे अंडर में है। सो ऐसा लोगों का नेतृत्व न करके हमें क्या करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जहां तक हो सके हम लोगों की भलाई करना, लोगों का उद्धार करना, इसके बारे में सोचते हैं, न कि उनके ऊपर लीडर बन करके, नायक बन करके उनके ऊपर अधिकार चलाना, इसके बारे में मत सोचो। ऐसा करने के लिए न जाओ। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाजों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया है। बहुत सारे लोग नेता बनने के लिए जाकर लोगों को अपने अंडर लेकर अपने आप को नेता समझकर जाकर के बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं, डूब गए हैं, जो क्या है अपने जीवन के अंदर असफल हो गए हैं। इसलिए तुम क्या करो, जहां तक हो सके लोगों की मदद करो, हित करो, उनकी भलाई करो, लेकिन उनके ऊपर अपनी लीडर होने का जो छाप है उसको मत दिखाओ। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है। हमारे स्वभाव के अंदर हमारा आज मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है संगठन करना। संगठन मतलब क्या है, इकट्ठा होकर, संग्रह होकर के, मिलजुल करके जाना, है ना। ये क्या हो गया है, सर्वथा अभाव है। पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमारे स्वभाव के अंदर संगठन होना है ना, मिलजुल कर रहने का जो गुण है उसको हमारे स्वभाव के अंदर लाना ही पड़ेगा, लाना ही चाहिए। लेकिन हमारे अंदर आज इसको संगठन होने की भावना दूर होती जा रही है, लेकिन हमारे स्वभाव में उसको लाना ही पड़ेगा। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का क्या है, अभाव। ईर्ष्या मतलब है जलन की भावना, एक दूसरे को देखकर जलने की जो भावना है ईर्ष्या की, उसको हमारे हृदय से दूर करना चाहिए। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो। अपने जो भी भाई बंधु जो लोग हैं उनके दुखों को, उनके परेशानियों को, उनके संकट को दूर करने के बारे में हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। समझौता मतलब क्या है, क्या करना, मिल जाने का, जो भी समस्या हो एक दूसरे के बीच में उसका समाधान करना। समझौता मतलब क्या है, समाधान करना। ऐसा नहीं कि लड़ते ही रहना, बल्कि उसका समाधान करके, कॉम्प्रोमाइज करके क्या करना, फिर आगे बढ़ना। ऐसा नहीं कि एक झगड़े को बड़ा बनाते जाना, ऐसी बात नहीं है, बल्कि समझौता करते जाना चाहिए। यही है संगठन का पूरा रहस्य, यही संगठन का एक बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए हमें संगठन के रूप में मिलजुल कर रहना चाहिए। सबसे पहले हमारे अंदर जो ईर्ष्या है उसको दूर करना है और हमारे अंदर जो नेतागिरी की भावना है उसको दूर करके हंसते खेलते मिलजुल कर लोगों को मदद करते जाना चाहिए। तो यही संगठन का रहस्य होता है। मैं अंत में अभी स्वामी विवेकानंद जी कह रहे हैं युवाओं से, अंतिम पंक्ति में या अंतिम वाक्यों में कह रहे हैं, मैं तुम सबसे यही चाहता हूं कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ो। स्वामी विवेकानंद जी अपने अंतिम विचारों को यहां पर अभी बता रहे हैं। कह रहे हैं, हे नवयुवकों, आप आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी मतलब एक दल से दूसरे दल में भागना, कभी उधर से कभी इधर से कभी उधर, दलबंदी के तरफ से, और ईर्ष्या को सदा के लिए, ईर्ष्या की भावना को छोड़ना चाहिए। और आत्म प्रतिष्ठा अपने आप की प्रतिष्ठा करना, प्रशंसा करना, तो ये जो भावना है इसको तुम छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना चाहिए। एक अच्छा उदाहरण देते हैं यहाँ पर, जैसे हमारी पृथ्वी माता इस पूरे बोझ को लेकर के खड़ी है,
अगर एक दिन हमारी पृथ्वी माता अंगड़ाई लेती है, जरा सा हिलती है, तो हमारा सर्वनाश हो जाता है। इसलिए वो हमारे सारे लोगों के बोझ को कह लेकर खड़ी है। उसके अंदर कौन सा गुण है? सहनशीलता का गुण है। अगर वो सहनशीलता का गुण पृथ्वी माता में नहीं है, अगर वो कभी अंगड़ाई लेती है, थोड़ी सी हिलती है, तो हमारा पूरा का पूरा जो है सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए जैसे हमारी भूमि के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी माता के अंदर सहनशीलता का जो गुण है, उस गुण को मनुष्यों के अंदर, हम मनुष्यों के अंदर जो है प्रकार से लाना होगा। सहनशीलता का गुण जो है बहुत ही युवकों को महत्वपूर्ण है। यदि तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर है लौटेगा। अगर ऐसा गुण तुम्हारे अंदर आ जाए तो समझ लो कि पूरा संसार जो है तुम्हारे कदमों में आकर के गिरेगा। अर्थात तुम्हारे गुण को जानकर, तुम्हारे क्या चरित्र को जानकर, तुम्हारे सेवा की जो मनोभावना है उसको देखकर सारा का सारा संसार तुम्हारे पास आकर के सर झुकाएगा। इसलिए ऐसे कहे तुम्हें बनना है। तो इस प्रकार यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी युवकों को जागरूक करके, उनके अंदर जागृति फैलाकर, युवकों के माध्यम से क्या है राष्ट्र का निर्माण करने के बारे में उम्मीद रख करके वो क्या है युवकों को संदेश देते हैं, उपदेश देते हैं। इन विचारों को जो है आप सबसे पहले अपने अंदर रख लो, तब जाकर के हम राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं बनोगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता। ऐसी बात इस युवाओं से पाठ के अंदर स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। अगले पीरियड में और एक कोई पाठ या कविता लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।